कल मैंने मेरे फेसबुक पे लिखा था कि जिस प्रत्याशी को भाजपा ने टिकट दिया है गौरव गौतम जी को, उनसे मैं रोज़ एक प्रश्न पूछूंगा। वो प्रश्न आपके माध्यम से पूछा जाएगा। पलवल की जनता का प्रश्न है ये। अब इसको ये कांग्रेस बीजेपी में लेना चाहे तो ले सकते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है और जब तक पूछूंगा, जिस दिन तक प्रचार ख़त्म नहीं होगा, आपके माध्यम से पूछूंगा, फेसबुक पे पूछूंगा, लोगों बीच जाके पूछूंगा कि नरेंद्र मोदी ने अपनी पूंजीपति सोच से, अपनी तानाशाही सोच से, अपनी हिटलर शाही सोच से भारत की सेना पे लादा था अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना लादने के बाद हरियाणा के जो बच्चे फौज में जाते हैं उनका सपना चकनाचूर हुआ। मैं तकरीबन महीने में 10 दिन सुबह 4 साढ़े 4 निकलता हूँ किसी भी काम से। 5 बजे निकलता हूँ, चाहे मैं गुड़गांव की साइड निकलूँ, चाहे मैं दिल्ली की साइड निकलूँ या यूपी की साइड निकलूँ। मुझे भूटानी साहब 500-700 बच्चे से ऊपर दौड़ता भागता हुआ हाईवे पर नज़र आता था, चाहे केएमपी पर निकलो, केजीपी पर निकलो। आज की डेट में वो बच्चा गुम हो गया सड़क पे से, वो बच्चा नज़र नहीं आता सुबह। इसका मतलब इन बच्चों का मोह भारत की फौज से भंग करवा दिया गया। क्या ये कोई षड्यंत्र है? आप जब बच्चों को, हरियाणा के बच्चों को, हरियाणा का बच्चा फौज के नाम से जाना जाता है, फौज के लिए वो जब मतलब हमारे गांव देहात का बच्चा जब 10-12 साल का होता है ना, उसकी सोच में आ जाता है मैंने फौज में जाना है, देश का नाम ऊपर करना है, माँ बाप का नाम ऊपर करना है, रोशन करना है, गाँव का नाम रोशन करना है। उनका गुनहगार तो है नरेंद्र मोदी। अब मैं गौरव गौतम से पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जो योजना लाए अग्निवीर, क्या उसको ये ठीक ठहराते हैं या गलत ठहराते हैं? मेरा प्रश्न। अगर ये ठीक ठहराते हैं हो गया, और अगर ये गलत ठहराते हैं कि ये ठीक योजना नहीं थी, तो अब तक गौरव गौतम चुप क्यों थे? आज का मेरा प्रश्न ये है। अग्निवीर योजना को, जिससे हरियाणा का बच्चा को फौज में जाने का सपना चकनाचूर हो गया, उस योजना को गौरव गौतम ठीक ठहराते हैं या नहीं? ठीक ठहराते हैं तो प्रश्न वहाँ खत्म। वो अगर गौरव गौतम बोलते हैं ठीक नहीं है, तो अब तक गौरव गौतम चुप क्यों थे? धन्यवाद।